क्या राबड़ी देवी से सच में उनका 20 साल पुराना घर छीन लिया गया है? क्या लालू यादव का पूरा परिवार जो 2 दशक से इसी पते पर रहता था अब बेघर हो गया है? और आखिर क्यों अचानक उस बंगले को खाली कराने का आदेश आ गया? बिहार के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब राबड़ी देवी और पूरा लालू परिवार कहां जाएगा, उनका नया ठिकाना क्या होगा और इस फैसले के पीछे कौन सी सियासी हवा चल रही है। चलिए पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। राबड़ी देवी पिछले 20 साल से जिस आवास में रहती थी वो सिर्फ उनका घर नहीं था, वो बिहार की राजनीति का एक दौर था। 10 सर्कुलर रोड बिहार का सबसे चर्चित सरकारी आवास रहा है। विपक्ष की बैठकें, चुनावी रणनीतियां, नेताओं की आवाजाही और मीडिया की भीड़ सब यही होती थी। इस घर का हर कोना बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने एक औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। राबड़ी देवी को ये बंगला खाली करना होगा। उनके नाम आवंटित ये घर अब सरकार ने वापस ले लिया है और इसकी जगह उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया घर दिया गया है। सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद 10 सर्कुलर रोड के बाहर का माहौल अचानक बदल गया है। ये घर इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था कि राबड़ी देवी या लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव इसमें रहते थे। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास एक आने मार्ग के ठीक बगल में था। बिहार में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को इतना प्रीमियम ठिकाना बहुत कम मिलता है। ये ऐसा घर था जहां से लगभग हर मुख्यमंत्री की नजर रहती थी और लालू परिवार पिछले 2 दशक से उसी जगह पर था। यही कारण है कि जब सरकार ने ये बंगला वापस लेने का फैसला किया तो पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई। राबड़ी देवी के साथ इस फैसले में सबसे बड़ा झटका उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी लगा है। तेज प्रताप लंबे समय से 26 स्टैंड रोड वाले सरकारी बंगले में रह रहे थे। वही बंगला अब सरकार ने उनसे वापस ले लिया है और ये बंगला बीजेपी कोटे के मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ लिखा गया है कि तेज प्रताप को यह आवास तुरंत खाली करना होगा। तेज प्रताप पहले भी आवास विवाद के कारण चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ बंगला खाली कराने का आदेश नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन का प्रत्यक्ष संकेत था। राजनीति के जानकार इसे बदलती राजनीतिक हवा का हिस्सा बता रहे हैं। बता दें कि 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने एक आने मार्ग में प्रवेश किया। उसी समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटकर पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी थी। नियम के अनुसार उन्हें नया सरकारी आवास दिया गया और वो आवास था 10 सर्कुलर रोड। यही वो दिन था जब लालू परिवार का नया राजनीतिक ठिकाना तय हुआ। उस समय ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पहचान का केंद्र बना। लालू राबड़ी परिवार की राजनीति इस घर से चलने लगी। गठबंधन बदलते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन 10 सर्कुलर रोड का मालिकाना उन 20 सालों तक नहीं बदला। आज जब ये घर वापस ले लिया है तो ये सिर्फ एक परिवार का घर बदलने की बात नहीं है, ये उस दौर के अंत जैसा लगता है जो 2005 के बाद शुरू हुआ था। 20 साल के बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ रहे, कभी महागठबंधन में आए, फिर महागठबंधन छोड़कर वापस भाजपा के साथ गए, लेकिन हर बदलाव के बीच एक चीज स्थिर रही, उनका मुख्यमंत्री रहना। दूसरी तरफ लालू परिवार सत्ता से दूर रहा, कभी विपक्ष बना, कभी साझेदार बना, लेकिन 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का वास बना रहा। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार बिहार चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार की सबसे मजबूत सीट भाजपा ने पकड़ी हुई है। नए निर्णयों पर भाजपा की पकड़ पहले से ज्यादा महसूस होती है। इसी दौर में लालू परिवार का घर वापस लेना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को 2015 में उप मुख्यमंत्री बनाने पर 5 देश रत्न मार्ग का सरकारी बंगला मिला था, लेकिन 2017 में जब सरकार बदली उन्हें नोटिस मिला बंगला खाली करें। तेजस्वी अदालत तक गए, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि पद खत्म तो सुविधा खत्म। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को दी जाने वाली अनेक सुविधाएं भी समाप्त कर दी। इस फैसले में राबड़ी देवी भी आ गई थी, लेकिन चूंकि वो उस समय बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे, इसलिए 10 सर्कुलर रोड उनके पास रहा। आज जब आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमटी हुई है और सत्ता में भाजपा की पकड़ मजबूत है, सरकार ने वो सुविधा भी हटा दी है जिसके कारण राबड़ी देवी उस घर में रह पा रही थी। यानी राजनीतिक और कानूनी दोनों वजहें एक साथ एक फैसले में दिखती हैं। तो क्या राबड़ी देवी और उनका परिवार बेघर हो गया है? नहीं, सरकार ने उन्हें नया ठिकाना 39
हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि परिवार को नया घर मिल गया है, लेकिन वो घर अब मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस में नहीं होगा। ये बदलाव केवल घर का नहीं है, बल्कि दूरी का बदलाव है। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक इमारत नहीं, ये बिहार की राजनीति का नर्व पॉइंट था। यहाँ नेताओं की आवाजाही चुनावी मौसम में इतनी होती थी कि सड़कें कई बार जाम तक हो जाती थी। मीडिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां इसी घर के बाहर खड़ी होती हैं। अब लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होगा। वहां से राजनीति होगी, वहीं से बयान निकलेंगे और वहीं से मीटिंग होंगी। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।